श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज 267 भाग में भगवान के अवतारों का वर्णन करने की इजाजत मिली है कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से थे। पहला अवतार प्रभु कुमार सर्ग सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार हुआ और अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन इन्होंने किया। पहला अवतार भगवान का 4 ब्राह्मणों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ब्राह्मण के रूप में आए। दूसरी बार जो अवतार हुआ भगवान का, इस बार संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान को रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए विचार से भगवान ने सूकर का अवतार ग्रहण किया। एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। भगवान ने सूकर का अवतार लेकर के, बड़ा अवतार लेकर के उसे पृथ्वी को ऊपर लाए अपने नथनों से। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा स्थान, तीसरा भगवान का अवतार नारद जी के रूप में हुआ। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया और सबको उपदेश दिया। इस तरह से उसमें कर्मों द्वारा किस प्रकार कम बंधन से मुक्ति मिलती है, नारद भगवान ने सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके बताया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन करके मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में क्या हुआ कि सिद्धों के स्वामी कपिल रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो फिर से लुप्त हो गया था, उसको अपनी मां को उपदेश दिया। कर्दम ऋषि के पुत्र थे कपिल देव जी, और उन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया कि मां, संसार में मनुष्य कुछ भी नहीं है। संख्या का 5 तत्व से बना है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, 25 तत्व हैं। और इस तरह से संसार को चलाने के लिए दुनिया है। ज़्यादा इसकी गणना सुनने के बाद में पता चलेगा कि मनुष्य नहीं, ये सांख्य शास्त्र ही संसार को, मनुष्य को चला रहा है, संख्या चला रही है। इसमें हमारा कान है, मुंह है, नाक है, और क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित्य अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसमें 5 इंद्रियां बन गई। 5 तत्व थे, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तत्व थे, प्रकृति से ले लिया हमने। हवा मिल गई, पृथ्वी मिल गई, आकाश मिल गया, जल मिल गया, अग्नि मिल गई, और 5 को जोड़ देने से मनुष्य बन गया। इसमें 5 इंद्रियां आ गई, आंख, कान, नाक, मुंह, उपस्थ, गुदा। और 5 को, आंख का काम देखना, नाक का काम सूंघना, मुंह का काम खाना, और उत्सर्जन करने के लिए गुदा उपस्थ है। तो ये 5 के काम 10 हो गए। मन बुद्धि अहंकार, मन इसमें आ गया, बुद्धि आ गई और अहंकार हो गया। 15 3 18 तो ये हो गए। 18 के बाद भी 7 तत्व और हैं जो 25 तत्व से मिलकर के
उन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया कि माँ, इसमें हम अपने को ये नहीं कह सकते कि एक आत्मा, बुद्धि अपने मन से काम करती है, आत्मा उसको देखती है साक्षी रूप में, आत्मा भगवान का स्वरूप में उसे देखती रहती है। पर हमारा जीत कब होता है? जब हम अपने बुद्धि को आत्मा से पूछ के काम करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आत्मा कहती है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, किंतु बुद्धि नहीं मानती है, तभी अपराध हो जाता है। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय भगवान भी छठवां अवतार भगवान का हुआ, दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु माने। उन्होंने कहा कि हमने मधुमक्खी से ये सीखा कि भाई बटोर के सब मधु रखो और कोई एक दिन निकाल के लेके चला जाएगा। और कबूतर से ये देखा कि एक कबूतर जाल में उसके बच्चे फंस गए, तो उसकी माँ देखी कि बच्चे तो हमारे फंस गए, मैं जी के क्या करूंगी। वो मर गए, कबूतरी भी जाके मर गई। अब कबूतरी को मरते हुए देख करके कबूतर आया, वो बोला कि हमारी पत्नी मर रही है और बच्चे मर गए, तो मैं जी के क्या करूंगा। वो कबूतर भी मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया और उन्होंने 24 गुरुओं से 24 शिक्षाएं ली। तो छठे अवतार में हमने देखा कि दत्तात्रेय रूप के अवतार हुआ है। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार अवतार जो हुआ, 7वां अवतार, प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ रूप में उन्होंने ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और आदि देवताओं को स्वभाव मनुवंतर की रक्षा की। तो इस तरह से 7वां अवतार भी हुआ मनु का, मनु अवतार। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी गर्भ से ऋषभ देव का जो अवतार हुआ वो 8वां अवतार हुआ। भगवान का 8वां अवतार हुआ ऋषभ देव। ऋषभ देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने परमहंस व मार्ग सभी आश्रमों के लिए बंधने दिखाए। ऋषियों की प्रार्थना 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। राजा पृथु ने पृथ्वी से कहा कि तुम हम लोगों को जीने के लिए अन्न दो, जड़ी बूटी दो। पृथ्वी पहले ऐसे नहीं करती थी, किंतु पृथु राजा ने पृथ्वी को बताया कि अगर आप देंगे हमें पैदा करके पेड़ पौधे, तभी हम लोग जी पाएंगे। तो राजा पृथु का अवतार इस तरह से हुआ। सनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। पृथ्वी से उन्होंने औषधियों को मांगा था। इस तरह से अवतार लिए हुए कल्याणकारी हुआ। 400 मनवंतर में अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में, पूरी सृष्टि डूब रही थी, तो भगवान ने 10वां अवतार मछली के रूप में लिया, मत्स्य अवतार। और पृथ्वी पर जो कुछ लोग बचे थे उन्हें बताया था कि पृथ्वी के रूप में नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति मनु की रक्षा की, और वहां पर मनु की रक्षा किया भगवान ने मछली का अवतार लेकर के। समय देवता और समुद्र दैत्य मंथन कर रहे थे, उसी समय 11वां अवतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का हुआ कछुए का। जब समुद्र का मंथन होने लगा तो बोलेगा कि भाई जब मंथन होगा तो उसके सबसे नीचे कौन रहेगा, बैठेगा कौन, जिसके ऊपर वो मंथन होगा। तो भगवान ने कहा कोई काम नहीं करेगा तो मैं अवतार ले लेता हूँ। भगवान ने उस समय कच्छप अवतार ले लिया, कछुए का। और कछुआ का पीठ जो है बड़ा मजबूत होता है, उसके ऊपर पहाड़ रखा गया तो उसका कछुए का कुछ नहीं बिगड़ा, और उस मंथन में 14 रत्न निकल गए। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ भगवान का, जो अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। मंथन करते समय धन्वंतरी पैदा हुए, और उस धन्वंतरी का नाम भगवान के रूप के अवतार के रूप में ही माना गया। और जो वो पैदा हुए तो अमृत का घड़ा लेके पैदा हुए। 13वां अवतार जब अमृत आ गया तो देवता कहेंगे कि मैं लूंगा, राक्षस गए बोले कि ये अमृत मैं पीऊंगा।
भगवान को उस समय 13वां अवतार एक नारी के रूप में आना पड़ा और वो नारी बोलेगी कि मैं बंटवारा करूंगी और दोनों को बराबर बराबर पिलाऊंगी। अमृत पीने के लिए दोनों लोग मान गए, नहीं तो राक्षस में और देवता में लड़ाई होने वाली थी। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहते थे। प्रहलाद को उन्होंने बोला कि भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, मेरा नाम जपो हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो जपूंगा कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान का नाम जपूंगा। तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, नरसिंह रूप, कि न नर थे न जानवर थे। मतलब उन्होंने जो जो शर्तें हिरण्यकश्यप की थी उसको तोड़ करके भगवान ने अब हिरण्यकश्यप का वध किया, जो कि प्रहलाद जी के पिताजी थे। और प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्य कर दिया। भगवान को अवतार लेने में देर नहीं लगती भक्त को बचाने के लिए। भगवान कैसे है देखिए, अपने पिता को मरवाना नहीं चाहते थे, किंतु प्रहलाद अनीति नहीं करना चाहते थे। 15वां अवतार हुआ वामन अवतार। वामन अवतार क्यों हुआ कि दैत्यों के राजा बलि थे, वो यज्ञ कर रहे थे। 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ बाकी था। अगर 100 यज्ञ कर लेते तो सभी देवता उनके अंडर में, राक्षसों के अंडर में हो जाते। किंतु भगवान ने क्या किया कि वामन का रूप बन करके, वामन रूप धर करके और उनके यज्ञ को रोक दिया। बोले मेरे को वरदान दो, मेरे को दान में दो, तीन पग जमीन दे दो। तो वामन जी बड़े छोटे थे, उन्होंने बोला 3 पग जमीन तो बहुत कम आपने मांगी, आप 300 बीघा जमीन मांग लीजिए तो मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा कि जितना मांगता हूं उतने दे दो। उन्होंने बोला मैं दिया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो नहीं तो फंस जाओगे। किंतु वो जो बलि राजा थे वो बड़े ही ज्ञानवान थे, बोले कि अगर भगवान होंगे मैं हार भी जाऊंगा तो मेरी कोई बात नहीं, मेरी कोई अपमान होगा तो कोई बात। बलि ऐसे दानी राजा थे जिन्होंने कह दिया कि जाओ, मैंने आपको 3 पग जमीन दिया। और जब 3 पग जमीन नापने लगे तो पूरी पृथ्वी नाप डाली। इस तरह से राजा बलि को हराने के लिए, यज्ञ को विनाश करने के लिए उन्होंने किया। और भले ही भगवान ने बलि के दरवाजे पर चौकीदार का काम किया, किंतु अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने वामन का रूप पकड़ लिया। 16वां अवतार परशुराम जी का है। परशुराम जी का अवतार लेके राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे। ब्राह्मणों को कोई इज्जत नहीं करता था, तो क्षत्रियों की जमीन छीन करके सभी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया था। और 21 बार क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों को शून्य कर दिया। वो क्षत्रिय से बड़े दुखी थे और क्षत्रियों को उन्होंने मारा भी और उनकी जमीन भी छीन करके ब्राह्मणों को दे दी थी। ये परशुराम जी के अवतार की कथा है, जो कि आपने देखा 17वें बार में। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती गर्भ से पराशर जी के रूप में वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोग समझकर धारण शक्ति कम दे करके वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वां अवतार 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा के रूप में राम जी का अवतार हुआ। 18वां अवतार है राम जी का। राम जी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मनि मन हरि अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा। इस तरह से भगवान राम का अवतार हुआ, सेतु बंध हुआ, रावण का वध हुआ। 19वें अवतार और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार।
19वां बलराम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी का भार उतारा, कंस का वध किया, गोपियों को रासलीला किया। और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसके बाद कलयुग आ जाने पर बिहार के मगध देश बिहार में देवताओं के देश मोहित होकर के अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। भगवान का बुद्धावतार भी हुआ, बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इसके बाद बहुत पीछे कलयुग अंत समय होगा तो राजा लोग बड़े ही रक्षक के रूप में भक्षक हो जाएंगे। उस समय ब्राह्मण के घर में भगवान कली का अवतार लेंगे। ये घटना अभी आपको होने वाली है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम सुख सागर से यह कथा उद्धृत की गई और आपके समक्ष YouTube के माध्यम से प्रस्तुत की गई। आप इस कथा को सुने और इस चीज़ को अपने हृदय में धारण करें कि भगवान ने किस किस रूप से अवतार लिया। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ रूप में आया हुआ है और अपने काम करके चला जाएगा। इस तरह भगवान की कथा कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही अधुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की कथा कहते समय, प्रभु की कथा सुनते समय मन में आनंद आ जाए, मन के हृदय से आंसू निकल जाएं और मन में एक उल्लास आ जाए तो आप समझिए कि जीवन धन्य हो गया। अब कथा का विश्राम यहीं, हमेशा सुनते रहिए, सुनाते रहिए कि हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम। सबको सत सत नमन। अगहन महीने में, मार्गशीर्ष महीने में जो भगवान को अतिशय प्रिय है, आप भगवान की कथा जरूर सुने, श्री कृष्ण भगवान का नाम जरूर लें और अपने भी लें और ऐसा बोलें कि दूसरे को भी सुनाई पड़े, जिससे मनुष्य का अपना भला तो होगा ही, दूसरे का भी भला होगा। हरे कृष्णा।